वेलकम बैक टू माय चैनल आप श्रीवास्तव। और आज मैं शेयर करने वाली हूँ क्लास 1 का हिंदी फर्स्ट हिंदी व्याकरण का यूनिट टेस्ट का मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हिंदी फर्स्ट में आपके बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो और इस सैंपल के थ्रू आप अपने बच्चों को घर पर ही प्रैक्टिस कराएं। सो दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, इस तरह से आपको अपने बच्चों की बुक से प्रश्न उत्तर कराने होंगे। जैसे कि मेरी डॉटर के यूनिट टेस्ट में 2 ही लेसन आने वाले हैं, तो वो 2 लेसन में से मैंने ये 4 क्वेश्चन निकाल के उन्हें दिया हुआ है और ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वही क्वेश्चंस उन लोगों को एग्जामिनेशन में आएगा। सो दैट्स वाई मैंने ये क्वेश्चन दिया हुआ है। सो ये सैंपल पेपर उनके लिए बहुत ही आसानी देता है कि एग्जाम में उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पर, भाषा किसे कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं। अब बच्चे को क्वेश्चन को रीड करके आंसर देना होगा। तो भाषा द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा द्वारा हम अपनी बात दूसरों तक पहुंचाते हैं, उसे भाषा कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। आप एक कॉपी में राइट भी कर सकते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा कितने प्रकार के होते हैं और भाषा कितने प्रकार के होते हैं। भाषा 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से। लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा और मौखिक भाषा। लिखित भाषा किसे कहते हैं। लिखित भाषा जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों को किसी के सामने लिख कर प्रकट करते हैं, उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। तो ये क्वेश्चंस के आंसर उन्हें एक मैं वर्कशीट दे दूंगी, कॉपी का पेज, और उस पे ये क्वेश्चन का आंसर उन्हें देना होगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। सही कथन के आगे टिक तथा गलत कथन के आगे क्रॉस का चिन्ह लगाइए। फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। वर्णों के टुकड़े किए जा सकते हैं। वर्णों के टुकड़े किए जा सकते हैं, टिक या क्रॉस। क्रॉस। क है तो क के टुकड़े किए जा सकते हैं, नहीं ना किए जा सकते हैं। तो वर्णों के टुकड़े किए जा सकते हैं, नहीं। हिंदी भाषा में कुल 36 व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा में कितने व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं, तो ये भी क्रॉस होगा। ओके। भाषा के 4 प्रकार होते हैं। भाषा के 4 प्रकार होते हैं। अभी मैंने आपको यहाँ बताया था कि भाषा कितने प्रकार की होती है, तो भाषा कितने प्रकार के होते हैं। भाषा 2 प्रकार के होते हैं। यहाँ पर पूछा है भाषा 4 प्रकार के होते हैं, तो ये भी क्रॉस है। विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है। विचारों का आदान प्रदान ही भाषा कहलाता है, यस। अब वाक्यों की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वाक्यों की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। वाक्यों की सबसे छोटी इकाई, वाक्य की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहाँ कहा जाता है। नो, क्रॉस। ओके। इसी तरह से आप बच्चों को खाली जगह भरने करने के लिए देंगे, तो आपके बच्चे की बुक में पहला लेसन, सेकंड लेसन, फर्स्ट और सेकंड, या जो भी लेसन जहां तक उनके यूनिट टेस्ट में आने वाले हैं, सो आप इन दिस टाइप ही वो पेपर मेक करके बच्चों के लिए सैंपल पेपर रेडी करके रखिए, जिससे बच्चों को एग्जामिनेशन बहुत ही ईजी हो जाता है। इसी तरह से लिखित भाषा को डैश की आवश्यकता होती है। तो लिखित भाषा को किस तरह, लिखित भाषा को डैश की आवश्यकता होती है। तो लिखित भाषा को सीखने की आवश्यकता होती है। किसकी क्या होती है। सीखने की आवश्यकता होती है। मैं इसमें फिल नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मेरी डॉटर को ये आंसर देना है। सो दैट्स वाई मैं आपको बता देती हूँ। खाली जगह भरो में लिखित भाषा को डैश की आवश्यकता होती है, तो सीखने की, सीखने की, सीखने की आवश्यकता होती है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा लिखित भाषा को सीखने की आवश्यकता होती है। सीखने की आवश्यकता होती है। यहाँ पर यहाँ बच्चे को सीखने की राइट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्णों के क्रमबद्ध समूह को डैश कहते हैं। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला, वर्णमाला कहते हैं। ओके। अंगर और अह डैश वर्ण कहलाते हैं। अंगर और अह डैश वर्ण कहलाते हैं, मतलब कौन से वर्ण कहलाते हैं। अनुस्वार। अनुस्वार वर्ण कहलाते हैं। ओके। जब हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो उसे डैश भाषा कहते हैं। जो बात हम बोलकर अपने विचारों को प्रकट करते हैं उसे कौन सी भाषा बोलते हैं। मौखिक भाषा। मौखिक भाषा। भाषा यहाँ पे होगा, सिर्फ बच्चे को मौखिक राइट करना होगा। देन इसी तरह से भाषा की डैश इकाइयां होती हैं। भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं। भाषा की 3 इकाइयां होती हैं। भाषा की 3 इकाई होती है। कौन कौन सी।
वर्ण, शब्द और वाक्य। कौन कौन सी होती है? वर्ण, शब्द और वाक्य। एक बार आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वर्ण, ये इकाइयां होती हैं भाषा की। शब्द, वाक्य। वर्ण, शब्द और वाक्य। सो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही विकल्प पर टिक का चिन्ह लगाइए। संयुक्त व्यंजन है, तो संयुक्त व्यंजन कौन सा है? छ, त्र, ज्ञ, श या क, ख, घ, अंग, त, थ, द, न। तो संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनता है वो आपका संयुक्त व्यंजन होता है। तो श, श्र, त्र, तो ये दो व्यंजन होता है ना, क्र, श, तो श्र, त्र, त्र, र, त्र। सो ये दो व्यंजनों के मेल से बना होता है, तो इसे हम ये संयुक्त व्यंजन होता है। छ, त्र, ज्ञ, श। तो बच्चे को इस पे टिक करना होगा। ओके। हिंदी भाषा में स्वरों की कुल संख्या, हिंदी भाषा में स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? अ, आ, ई। आप एक बार बच्चे को राइट भी करके दिखा दीजिएगा, अ, आ, ई, एक उसे एक आइडिया मिल जाएगा, तो उसके लिए इजी हो जाएगा। तो 10, 11 या 13, तो 11 होती है। कितनी होती है? 11 होती है। मैं हल्का हल्का सा करती हूँ कि इरेज करने में मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो। सो भाषा के प्रकार होते हैं 2, 3 या 4। भाषा के कितने प्रकार होते हैं? मैंने आपको बताया था 2 होते हैं। यस, लिखित एंड मौखिक भाषा। नाउ द नेक्स्ट इज, हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं भाषा द्वारा, खेल द्वारा या मनोरंजन द्वारा। हम अपने भावों एवं विचारों का आदान प्रदान करते हैं। खेल द्वारा तो नहीं कर सकते ना, कोई चीज खेल करके आप अपने बातों को किसी को बता सकती हैं? मनोरंजन करके बता सकती हैं? नहीं ना। तो उसके द्वारा आपको क्या यूज करना होगा? भाषा का। तो भाषा द्वारा हम अपने भाव और विचारों को आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा भाषा द्वारा। भाषा की कितनी इकाइयां होती हैं? अब आपको बताया था मैंने, भाषा की 3 इकाइयां होती हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य। तो कितनी इकाइयां होती हैं? 3 इकाइयां होती हैं। दिए गए स्वरों की उनकी मात्राओं के साथ मिलाइए। तो यहाँ मैंने कुछ स्वर राइट किए हैं और उन मात्राएं दे दी हैं बच्चे को मिलाए। जैसे आ, तो आ कहाँ है? आ की मात्रा से आ को बच्चे को मैच कर देना है। बहुत ही मैं हल्का शेड करूंगी बिकॉज मुझे इरेज करना होगा। बड़ी ई की मात्रा, सो बच्चे को बड़ी ई की मात्रा पर मैच करना होगा। सो छोटा ऊ बड़े ऊ की मात्रा पे बच्चे ने मैच कर दिया। इसी तरह से री पे बच्चा मैच करेगा। सॉरी, बड़े ऊ की मात्रा यहाँ पर है, बड़े ऊ की मात्रा बच्चे की यहाँ पर है। री बच्चा यहाँ पे मैच करेगा। ए बच्चे को, ये रही ए की मात्रा। ओ यहाँ पर मैच करेगा। सो एक बार और रिपीट कर देती हूँ। आ की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा और ओ की मात्रा। ओके। नाउ दिए गए चित्र को पहचान कर आवश्यकताएं मात्राएं लगाइए। आवश्यक मात्राएं लगाइए। जैसे कि यहाँ पर आम है तो डेफिनेटली कौन सी मात्रा लगेगी? आ की मात्रा लगेगी। तो यहाँ पर बच्चे को क्या करना होगा? स्टैंडिंग लाइन। बहुत ही कम शेड देना, मुझे इरेज करना होगा। इसी तरह से पपीता। ओके। नाउ आई होप आप अंडरस्टूड हो गए होंगे कि आपको अपने बच्चों का हिंदी फर्स्ट का यूनिट टेस्ट कैसे लेना है। सो आप अपने बच्चों को इसकी प्रैक्टिस कराइए। ये बहुत इजी होता है बच्चे को अंडरस्टैंड होने में, और बच्चे को एग्जाम बहुत ही इजी हो जाता है। जो बच्चे डरते हैं एग्जाम देने से या मार्क्स अच्छे नहीं आते, तो आप इस चीज को अप्लाई कीजिए, डेफिनेटली आपको इसका रिस्पॉन्स मिलेगा। सो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।